बता दें कि जो तस्वीरें देखिए लगातार आपको दिखा रहे थे श्रीलंका दौरे से जुड़ी, आगे पहुंचाते रहेंगे क्योंकि आज आखिरी दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे का। और इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि दमोह में फर्जी डॉक्टर का खुलासा हुआ है। अस्पताल में फर्जी डॉक्टर द्वारा इलाज किए जाने से 7 लोगों की मौत होने का आरोप है। मध्य प्रदेश से ये जानकारी, जहां पर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय में राय चौराहा स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा लोगों का इलाज किए जाने से 7 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया है। अब मामले का खुलासा तब हुआ है जब एक व्यक्ति ने अपने पेशेंट को अस्पताल में भर्ती कराया। कार्डियोलॉजिस्ट विभाग से एक डॉक्टर उनके मरीज को चेकअप करने पहुंचे, लेकिन वो डॉक्टर मरीज को डायग्नोज नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वहां पर डॉक्टर की मरीज के परिजन से बहस हो गई और इसके बाद परिजनों ने मरीज को डिस्चार्ज कराया और इलाज के लिए जबलपुर ले गए, जहां मरीज की जान बच गई। आरोप है कि कार्डियोलॉजिस्ट बनकर इलाज कर रहे कथित डॉक्टर एन जॉन किम के नाम से यहां ड्यूटी कर रहा था और इस नाम के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर लंदन में है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस डॉक्टर में ब्रिटेन के फेमस डॉक्टर के नाम के फर्जी दस्तावेज बताकर मिशन अस्पताल में नौकरी ली और फिर बिना किसी अनुभव के ऑपरेशन किए और इसी वजह से ये मौतें हुई। जांच पड़ताल की गई तो मालूम चला कि ये शख्स असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है और इसके असल में डॉक्टर होने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई। इस शख्स का विवादों से पुराना नाता रहा है। आपको बता दें कि हैदराबाद में इस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज है और इसके अलावा भी देश के कई शहरों में ये लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। मामले में आवेदक दीपक तिवारी का यह कहना है कि जिला प्रशासन के लचीले रवैये के चलते क्यों नहीं उसकी डिग्री का सत्यापन किया गया। मिशन अस्पताल प्रबंधन ने भी बिना डिग्री का सत्यापन कराए हुए कैसे इस आरोपी डॉक्टर को नियुक्त कर लिया। मामला है, कैसे क्या? इसमें जानकारी आई थी एक पेशेंट के द्वारा कि उन्होंने अपने किसी परिवारजन को वहाँ भर्ती किया था, तो जो डॉक्टर वहाँ पे थे कार्डियक डिपार्टमेंट में, वो डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पे थोड़ा बहसबाजी हुई, उन्होंने अपने पेशेंट को स्विच कर लिया और जबलपुर ले गए। लेकिन इसी दौरान उस बालक ने पूरी सर्चिंग करी तो पता चला कि हाँ, काफ़ी सारे लोग जितने ने पेशेंट देखे या ऑपरेट किए वो सारे नहीं रहे और बड़ी सातिराना तरीके से किसी के भी पोस्टमार्टम नहीं होने दिए और किसी को भी मतलब कानो कान भनक नहीं होने दी और डेड बॉडियां सुपुर्द कर दी और मामले को पूरा दबाने का प्रयास किया गया। तो नितिन ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। नितिन, सबसे पहले तो पूरा मामला आप बताइए और ये भी बताइएगा कि कब से ये व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर बताकर इस अस्पताल में काम कर रहा था और जानकारी इसको लेकर भी थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिएगा नितिन। जी स्वाति, बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश के दमोह का ईसाई मिशनरी अस्पताल है। ये कई सालों पुराना अस्पताल है और दमोह इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन जिस तरह से जो प्राइवेट अस्पताल है, इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ आरटीआई के कार्यकर्ता ने जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स निकाला और जब उन्होंने डीएम को शिकायत करी, जिसमें जांच के बाद खुलासा हुआ कि 7 जो लोगों की मौत हुई है हार्ट अटैक वाले लोगों की, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ। लेकिन जिस तरह से जाँच भले ही हो रही थी, लेकिन प्रियंका कानून जो बाल संरक्षण अध्यक्ष है, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने जब इसकी पूरे मामले की जांच करवाना चाहिए और उन्होंने निर्देश दिए, इसके बाद ही पूरा मामला सामने आया। लेकिन ये बता दूं कि दमोह इलाका एक उस इलाके में जिस तरह से ये जो ईसाई मिशनरी का अस्पताल चल रहा था, एक बड़ा जो खेल था, जिस तरह से लोगों की मौत का उसका खुलासा हुआ है। फिलहाल तो जाँच का विषय है, लगातार डीएम ने जाँच का निर्देश देती है। लेकिन जो पीड़ित जो लोगों की मौत हुई 7 युवक हार्ट अटैक से, उन के परिजन फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से शिकायत करता है, उसने शिकायत की थी, इसके बाद लगातार उसका कहना है कि जो पीड़ित लोग हैं वो जरूर अब सामने आएंगे कैमरे के। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहा है कि जिस तरह से सरकार तमाम बातें दावे करती है कि स्वास्थ्य को लेकर हम अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से निजी अस्पताल है उनमें किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। एक जो हार्ट अटैक का डॉक्टर बताया जा रहा था, जिसने एक बड़ी लापरवाही सामने आई, उसने 7 लोगों की मौत होना एक बड़ा खुलासा हो रहा है। जी, लेकिन
नितिन, इसको कहा जा सकता है कि ये बड़ी लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की? ऐसे क्या अगर कोई डिग्री लेकर यहाँ पर आएगा और उसको स्वास्थ्य विभाग से नियुक्त कर दिया जाएगा अस्पताल में, 7 मरीजों की मौत हो जाना, किसी की जिंदगी को अपने हाथ में लेना, ये बड़ी लापरवाही है? हाँ जी, जरूर ये बात तो सही है कि हर कोई जिस तरह से डिग्रियों की जांच भी होना चाहिए। एक ईसाई मिशनरी का अस्पताल कई सालों से चल रहा है। जब वहाँ के लोगों से हमने बात की तो उनका कहना है कि सर यहाँ पर बहुत बड़ा अस्पताल है, क्योंकि यह सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। मजबूरी में लोगों को उस अस्पताल में जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है। उनको पता नहीं कि डॉक्टर हार्ट अटैक का डॉक्टर है कि ये MBBS डॉक्टर है, किसी को ये पता नहीं था। लेकिन उनकी मजबूरी होती थी कि उस अस्पताल में जाकर ये इलाज करवाते थे। उन डॉक्टर ने जो बता दिया, वो गरीब वर्ग के लोग होते थे, बिना पढ़े लिखे लोग होते थे, उन्होंने कहा कि ये ठीक है, तो वो उसी हिसाब से मानते थे। लेकिन जिस तरह से एक कार्यकर्ता के पास ये पूरी मामला आया, जिस तरह से उसने इस पूरे मामले को उजागर किया, अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो फर्जी डिग्री थी उस डॉक्टर के पास, वो फिलहाल तो फरार बताया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश भी कर रही है। मगर अब ये देखने वाली बात है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का एक दमोह जिला है जहाँ पर ईसाई मिशनरी का अस्पताल चल रहा था, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे कई अस्पताल होंगे जो प्राइवेट होंगे, जहाँ पर गरीबों को लूटा जा रहा होगा। नितिन, क्या अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि जो आरोपी डॉक्टर है उसको लेकर तो कहा जा रहा है कि वो फरार चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि स्वाति बता दो कि ये मामला पुराना जनवरी-फरवरी का मामला है, जिसको उजागर अब हुआ है। लेकिन जांच का विषय है, जांच टीम कर रही है। मगर मध्य प्रदेश सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर अब सख्त हो गई है। जरूर जांच का विषय है, जांच करेगी। हमारी अभी जो राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया, मैं जरूर इस विषय को लेकर पूरा संज्ञान लिया जाएगा। जी चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इन तमाम जानकारी के लिए। और हमारे